आपने दुनिया भर के पुरअसरार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क में मुत्तादिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे हमारे मुल्क के अवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई पुरअसरार राज समाये हुए हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दें। कोहे चेल्तन कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी सिलसिले को चेल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने गुर्बत के बायस इन्हें तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। मकामी लोगों का मानना है कि ये रूहें अभी सियाहों को भटकती हैं। मकली का कब्रिस्तान सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़या है। यह कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ कब्रें मंजिलों से बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान शामिल हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसी तरह शहर रोगन बलोचिस्तान में वाक़ इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिनिया बद रूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक बदियुल जमाल नामी शहज़ादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जन्नात का साया था। कई शहज़ादों ने उसे इन जन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए और फिर एक दिन शहज़ादा सैफुल मालूक ने उसे इन जन्नात के जंगल से छुड़ाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और रंदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। मोहाता पैलेस कराची में वाक़ शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्ज़ा। यह पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनाइयाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज़ हो जाती हैं और कभी गैर मानूसी आवाज़ें आने लगती हैं। मोहनजोदाड़ो 2000 साल पुराना शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान है कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। मोहनजोदाड़ो को फ़न तामीर और इंसानी तरक्की की एक आला मिसाल करार दिया जाता है। कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ आज भी पुरअसरार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा उनका कहना है कि ये छोटे कद फरबा जिस्म लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई देखी जाती है। कोहे सुलेमान तख्त सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी कोहे सुलेमान है और पश्तो रवायात के मुताबिक ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हज़रत सुलेमान, और ये भी रवायात में मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद ने इर्द गिर्द के इलाके में सकूनत इख्तियार की। जो खंडी का कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है, जिसमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज ग़रूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखों पुकार भी सुनाई देती है। झील सैफुल मलूक कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहजादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आँख